Hello bachcho, let's see this question. This question says 20 milliliter of a solution of 0.1 molar acetic acid is being titrated against 0.1 molar NaOH solution. Okay, 0.1 molar acetic acid दे रखा है आपको 20 मिलीलीटर जिसका टाइट्रेशन हो रहा है अगेंस्ट दिस 0.1 molar NaOH. The pH values after the addition of 2 milliliter and 18 milliliter of NaOH are pH1 and pH2. What is delta pH? Means the change in the pH is asked. log 9 की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड है 0.954 जो कि आपको कैलकुलेशन में यूज करनी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से और उसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछ रखा है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन. ओके, और यहाँ पे किस एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज हो रहा है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन का. ओके, सो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली. दिस इज द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं. हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH. ये रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, बनेगा सोडियम एसिटेट एंड वाटर. ओके, ये रिएक्शन होगी. व्हाट इज द इनिशियल मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड? हमारे पास 20 मिलीलीटर है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड. सो 20 इंटू 0.1 2 मिलीमोल क्या होगा एसिटिक एसिड. NaOH कितना है? 0.1 मोलर. वॉल्यूम क्या है? दो केसेस है यहाँ पे. एक केस में वॉल्यूम 2 मिलीलीटर लेना है, दूसरे केस में 18 मिलीलीटर लेना है. ओके, सो पहले केस में वॉल्यूम हम लेते हैं 2 मिलीलीटर. सो 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2 मिलीमोल्स आ जाएंगे NaOH के. सोडियम एसिटेट 0 है, वाटर भी 0 है. रिएक्शन हुई. NaOH इज द लिमिटिंग रिएजेंट, वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा. सोडियम एसिटेट बनेगा 0.2 मिलीमोल एंड एसिटिक एसिड बचेगा कितना? 2 माइनस 0.2 दैट इज 1.8 मिलीमोल्स. ओके, सो इतना एसिटिक एसिड बचा रह जाएगा. अब ये क्या बन गया? ये एक बफर सोल्यूशन है क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में क्या है? एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस. सो सोल्यूशन में एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होने की वजह से इट्स अ बफर सोल्यूशन. इट्स अ बफर सोल्यूशन. एंड एक बफर सोल्यूशन का पीएच हम कैसे निकालते हैं? पीएच इज इक्वल टू, इसको हम pH1 बोल देते हैं. pH1 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड. सो हमारे पास जो सॉल्ट है वो है सोडियम एसिटेट, जो एसिड है वो है एसिटिक एसिड. ओके, सो ये कितना आ जाएगा? पीके की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डिफरेंस लेना है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी. सो इट विल बी pKa प्लस लॉग सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन है 0.2, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है 1.8. तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/9. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं pKa माइनस लॉग 9. राइट, एक आइडेंटिटी होती है लॉग की, log 1/x इज इक्वल टू माइनस लॉग x, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सो log 1/9 हो गया माइनस लॉग 9. ये है pH1. सिमिलरली हमको सेकंड केस के लिए भी pH निकालना है. तो सेकंड केस की रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन सेम है, राइट, लेकिन इस बार जो मिलीमोल्स हैं वो अलग अलग होंगे. रिएक्शन सेम होगी अभी भी. जो एसिटिक एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है सोडियम एसिटेट और वाटर. ठीक है, यहां तक लिख लेते हैं. सो एसिटिक एसिड उतना ही है 2 मिलीमोल, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कितना हो गया इस बार? वो हो गया 18 इंटू 0.1 दैट इज 1.8 मिलीमोल. ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मिलीमोल है वो बदल गए, मतलब बढ़ गए. सोडियम एसिटेट स्टार्टिंग में 0 था. सो ये पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा. 1.8 मिलीमोल हमको क्या मिल जाएगा? सोडियम एसिटेट, और 0.2 मिलीमोल एसिटिक एसिड बचा रह जाएगा.
इस केस के लिए पीएच निकालेंगे तो क्या होगा, अभी भी ये बफर सोल्यूशन है, पीएच का फॉर्मूला वही रहेगा। इस केस में पीएच को हम बोलेंगे pH2, वो आ जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट कंसेंट्रेशन जो कि कितना आ रहा है 1.8 डिवाइडेड बाय एसिड कंसेंट्रेशन जो कि आ रहा है 0.2। सो इस बार ये आ गया pKa प्लस लॉग 9। ओके, दिस इज द केस 2 जहां पे pH2 आ रहा है। हमको क्या चाहिए, डेल्टा pH। ओके, हमको डेल्टा pH चाहिए। सो डेल्टा pH कितना निकल के आ जाएगा, इट विल बी pH2 माइनस pH1। कितना आ गया, ये आ गया pKa प्लस लॉग 9 माइनस pKa प्लस लॉग 9। pKa कैंसिल हो गया, सो डेल्टा pH की वैल्यू आ गई 2 लॉग 9। लॉग 9 की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, दैट इट इज 0.954। तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस विच इज 1.908। So this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.